सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे टॉपिक प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे थे कि जो बैंक है उसमें हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या बैंक जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये चीजें हम लोगों ने डिटेल में करनी थी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सेकेंडरी फंक्शंस में से एजेंसी फंक्शंस डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोगों को और कौन कौन सी फैसिलिटी एक बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद लॉकर फैसिलिटी। मैंने आपको तभी जब इंट्रो करी थी तो एक चीज क्लियर करी थी कि बैंक ना सिर्फ आप लोगों का पैसा लेता है या आपको पैसा देता है, इसके अलावा बैंक आपको क्या करता है, एक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वहां पे आप लोग अपनी वैल्यूएबल्स थिंग्स जो भी हैं, गोल्ड है, प्रॉपर्टी के कागज वगैरह हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई भी चीज वहां पे रख सकते हो। सो ताकि आप लोगों को जो भी आपकी ज्वेलरी वगैरह है वो सेफ कस्टडी में पड़ी रहे। सो बैंक का ये भी एक काम है। इसके लिए बैंक जो है बहुत आपसे कम चार्जेस जो है वो लेता है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन लिखा है गिविंग रेफरेंस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर। रेफरेंस देना मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, मतलब मैं कस्टमर हूँ तो बैंक जो है कल को कोई भी बात होती है तो बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर रेफरेंस दे सकता है कि इस पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबल है पर्सन, इसके पास पैसा है, आप इसको उधार दे सकते हो, आप इसको फर्दर लोन दे सकते हो। तो बैंक मेरी रेफरेंस दे सकता है। क्यों बैंक मेरी रेफरेंस देगा? मतलब मैं आपके बिहाफ के ऊपर आपका साथ दे सकती हूँ। अगर इन शॉर्ट में पंजाबी लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में ये बात बोलूं कि मैं आपका साथ दे दूंगी कि भाई हाँ आप इसको पैसा देना चाहते हैं, आप इसको पैसा दे दो, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। या फिर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे पता है कि इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है या फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इसकी अच्छी है, तो बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर रेफरेंस भी देता है। ठीक है, सिर्फ पैसा नहीं देने वाला बैंक और भी बहुत काम करता है। नेक्स्ट वन लिखा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अ कस्टमर। नाउ वर्ड ध्यान से पढ़िए, इन्होंने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन किसको देनी है, कस्टमर को, अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अदर कस्टमर। पहले मैंने जो बात करी है ध्यान से पढ़िए कि मेरी रेफरेंस दी जाएगी, बैंक ने मेरी रेफरेंस दी है, किसी पर्सन को दी है या मेरे बिहाफ के ऊपर वो किसी कंपनी को दे रहा है। अब यहाँ पे लिखा है एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन दूसरे कस्टमर को दी जा रही है कि जैसे कि इस पर्सन को आप उधार मत देना क्योंकि ये डिफॉल्ट करता है, ये आपका पैसा रीपे नहीं करेगा। तो इस तरीके से कोई भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या होता है, आपकी रेपुटेशन, कि आप पैसा कल को देते हो या नहीं देते हो, इसके रिगार्डिंग। सो आपकी इंफॉर्मेशन, एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन दूसरे कस्टमर को भी प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट वन आता है सप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए और भी कोई ट्रेड, मतलब जो भी आप लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हो इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है बैंक वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। और लास्ट वन लिखा है, ये ध्यान से अब लाइन पढ़िएगा, मैं आपको समझा देती हूँ ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वाइवा में बहुत बार पूछते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हम कहें कि एप्लीकेशन है या सर्टिफिकेट है जो आपको तब इशू किया जाता है जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। नोट माय वर्ड्स, आपकी बुक में मैं आपको बता दूंगी ये कहाँ पे है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, वहां पे प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दी हुई है अलॉन्ग विद एग्जांपल, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है मेरे बैंक के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक है पीएनबी के साथ, ठीक है, मतलब मेरा बैंक जो है वो पीएनबी है या मेरा अकाउंट उस बैंक में है। तो कल को अगर मैंने कोई कुछ भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई चीजें मंगवानी है, तो बाहर का अगर कोई पर्सन है, चलो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा नाम ए है, ठीक है, ये पर्सन बी है और ये कहीं पे भी कनाडा में रहता है, कहीं पे भी रहता है, ये फॉरेन में है, मैं इंडिया में हूँ। तो मेरा बैंक पीएनबी ये मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी देगा क्योंकि मैं वहां से सामान मंगवा रही हूँ, तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा उनको। तो इस पर्सन को बी को कैसे पता कि ए की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं है? कोई बंदा कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो उसको पता है कि जो शरण है वो कल को मुझे पैसा दे देगी या नहीं देगी? क्या उसको पता है? नहीं पता ना उस पर्सन को। तो उसको फिर कैसे पता चलेगा? बैंक जो है वो मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी देगा
बी को, यानी कि फॉरेन के बैंक को या फॉरेन पर्सन जो भी बैठा है उसको गारंटी देगा कि अगर कल को ये पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं खुद अपनी बात करी कि मैं पैसा ना पे कर पाई, तो पीएनबी यानी कि मेरा बैंक जो है वो बी को कंपनसेट करेगा। इसीलिए तो हमने गारंटी दी थी ना कि जो बी है, जो फॉरेन में पर्सन बैठा है, उसको इंडिया वालों का नहीं पता कि वो कल को पैसा पे करने वाले हैं या नहीं पे करने वाले हैं। सामान तो उसने मुझे इंपोर्ट कर दिया, जब सामान इंपोर्ट करा है तो अब हो सकता है ना कल को मैं पेमेंट ना करूं, तो इसलिए पीएनबी ने गारंटी दे दी बी को कि अगर इन एनी केस ए आपको पैसा नहीं पे करता तो मेरे बिहाफ के ऊपर मेरा बैंक जो है वो बी को पेमेंट करेगा। अब आप ये सोचोगे तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि लोग जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ले लेंगे और हम पैसा नहीं देंगे और बैंक हमारे बिहाफ के ऊपर पैसा देगा। तो बात ध्यान से सुनिए, पीएनबी या कोई बैंक वो इतना वेला नहीं है कि हर किसी के बिहाफ के ऊपर जो है हर किसी को गारंटी देनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हर किसी को गारंटी नहीं देगा, वो सिर्फ उन पर्सन की गारंटी लेगा या उन पर्सन के बिहाफ के ऊपर गारंटी देगा अगर उनको लगता है कि ये पर्सन की फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर बैंक को इन एनी केस लगता है कि ये बंदा फ्रॉड करेगा या ये पर्सन कल को ना पे करे, तो वो उसके बिहाफ के ऊपर गारंटी नहीं देगा। ठीक है, सो ये चीज है, ध्यान से समझिएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम यूज होता है जब मेरा बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी देता है कि कल को अगर हमारा कस्टमर आपको पैसे ना पे कर पाए तो पीएनबी बैंक यानी कि मेरा जो बैंक होएगा वो फॉरेन के पर्सन को पेमेंट करेगा। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है गर्ल्स, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सबको नहीं क्लियर थोड़ा बहुत तो आपको मैं टॉपिक बता दूंगी, आपकी बुक में गिवन है, आप उसको ध्यान से रीड कर लेना। बैंक सिर्फ लॉकर फैसिलिटी, मेरी जो है पोजीशन के बारे में बताना, दूसरों लोगों को बताना, ये चीजें काम नहीं करता, जबकि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करके देता है, मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी भी देता है। पे ऑर्डर्स, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेवलर चेक्स, ये सारे काम करता है। और आपकी बुक में आई थिंक ये ट्रेवलर चेक जो है ना, ट्रेवल वाले जो चेक्स है, इनके 2-2 3-3 लाइन सबकी लिखी हैं, तो मैं आपको समझा देती हूँ, आप अपनी बुक से रीड कर सकते हो। जब भी आप ट्रेवल करते हो तो आपको डर रहता है कि आपका पैसा चोरी ना हो जाए, गिर ना जाए, तो आप बैंक के पास जाते हो, आप ये चेक बना लेते हो। चेक में होता क्या है, ये आपको 200, 300, 500 इस तरीके से चेक जो है वो बना के दे देते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने कहीं पे भी वो पैसा यूज करना है तो आप जस्ट चेक के ऊपर साइन करते हो और उनको जो है जिसको भी चेक देना आप दे देते हो। ठीक है, तो इसमें का मतलब ये है कि कल को अगर आपके चेक गुम भी हो गए, कोई चोरी भी कर ले, तो उसके ऊपर तो साइन होंगे नहीं आपके, तो कोई यूज कर सकता है उन चेक्स को? नहीं। तो यानी कि चोरी के चांसेस, आपके थेफ्ट के चांसेस कम हो जाते हैं थ्रू ट्रेवलर चेक। क्रेडिट कार्ड सबको पता है, आगे अभी हम डिटेल में करने भी वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड जब आप लोगों को एक फैसिलिटी मिलती है बैंक के द्वारा कि आप एक्सेस में अमाउंट जो है वो निकलवा सकते हो। बैंक का ड्राफ्ट क्या होता है, अभी नेक्स्ट पॉइंट ही हम वो करने वाले हैं। तो पे ऑर्डर, ये सारी चीजें हम करते हैं अभी। ठीक है, सो बैंक ये सारे काम करता है। सो अभी एक एक करके पढ़ते हैं कि बैंक कौन कौन से और काम करता है। ठीक है, सो फर्स्ट पहले हम ये पढ़ लें, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन। सो यहाँ से हम लोग देन ये हमारा लिखा हुआ आगे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन वो बात करें यहाँ पे कि बैंक हमारे बिहाफ के ऊपर अंडर राइटिंग का काम भी करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि जब हमने पार्टनरशिप चैप्टर करा था या कंपनी चैप्टर करा था, तो मैंने आपको अंडर राइटर का मतलब समझाया था। अंडर राइटर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ठीक है, और ये बी पर्सन है, या ये कोई कंपनी है और ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, ए मैं हूं। कंपनी ने मुझे शेयर बेचने हैं, कंपनी को गारंटी नहीं है कि कल को जो है 100 के 100 शेयर या 10,000 शेयर या जितने भी शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। अपनी हेल्प के लिए, जिसको मैं एजेंट बोल देती हूँ ना, तो काइंड ऑफ बैंक क्या करता है, सॉरी कंपनी क्या करती है, एक यहाँ पे अंडर राइटर अपॉइंट कर लेती है। ठीक है, ताकि उसके ये शेयर्स बिक जाएं और ये अंडर राइटर फिर मुझे शेयर्स बेच देगा या बाकी पब्लिक जितने भी लोग हैं उनको शेयर्स बेचेगा। सो अंडर राइटर है क्या, कौन, ध्यान से सुनिएगा। जब कंपनी के बिहाफ के ऊपर कोई पर्सन गारंटी देता है कि वो उसके शेयर्स को आगे पब्लिक तक बेचेगा, जो पर्सन ये गारंटी लेता है, जो पर्सन कंपनी के बिहाफ के ऊपर शेयर्स बेचता है, उसको अंडर राइटर बोलती हूँ मैं।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अंडरराइटर कौन है? जो पर्सन कंपनी के बिहाफ के ऊपर शेयर्स पब्लिक को बेचता है, वो कंपनी को गारंटी देता है कि आपके शेयर्स बिकेंगे। ठीक है, कंपनी अपनी, अब देखो कंपनी ने शेयर्स इसको बेच दिए, कंपनी वेली होगी, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। अब 10,000 शेयर्स कैसे पब्लिक को बेचने हैं, ये किसकी सिरदर्दी है? अंडरराइटर की। तो अंडरराइटर जो है वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर पब्लिक को शेयर्स बेचता है। इतनी बात क्लियर? अब पढ़िए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। जो अंडरराइटर है, अब यहाँ पे कौन है? वो बैंक, यानी कि बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर शेयर्स बेचता भी है और डिबेंचर्स भी बेचता है और खरीदता भी है। यानी कि बैंक अब यहाँ पे क्या है? एज ए इंटरमीडिएरी, एज ए हम कहें कि मिडलमैन काम करता है। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करें? प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर्स एंड ट्रेवलर्स गोइंग अब्रॉड। कि अगर आप कहीं पे भी ट्रेवल करने वाले हो, आप फॉरेन में जाने वाले हो, तो क्या फॉरेन में आप लोग इंडियन करेंसी यूज कर सकते हो? नहीं करते ना। हमें क्या करना पड़ता है? अपनी जो भी हमारी करेंसी है इसको एक्सचेंज कराना पड़ता है, कन्वर्ट कराना पड़ता है कनेडियन डॉलर्स में, अमेरिकन डॉलर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको कन्वर्ट कराना है, ओनली देन आप इन करेंसी को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तो ये करंट एक्सचेंज कराना, फॉरेन एक्सचेंज जो भी काम करना है, ये भी कौन काम करता है? बैंक्स काम करते हैं। सो मेक श्योर गर्ल्स, मैं बात, अभी हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं कि एक बैंक कौन कौन से काम करता है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो बैंक परफॉर्म करता है। सो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा टॉपिक जो अभी कंप्लीट हुआ है वो है सेकेंडरी फंक्शंस। उसके अंडर हमने एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस कंप्लीट करे हैं। तो जब भी बुक में पढ़ोगे मेक श्योर इनके साथ एक एक दो दो लाइंस ऐड कर लेना, क्योंकि ये लाइंस जो हैं आप लोगों को बुक में गिवन है। मैंने आपको हेडिंग्स अच्छे तरीके से समझा दी हैं कि इसमें आना क्या क्या है। अब बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट। आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार न्यूज आती है या आप न्यूज़पेपर चेक करो तो वहां पे लिखा होता है कि मान लो कोई वैकेंसी निकली है किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की, स्कूल की, कॉलेज की, तो लिखा होता है कि आप ये पैसा हमें थ्रू बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट करा सकते हो। बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बना सकते हो, पहली बात। ठीक है, बेसिकली इन्होंने ब्रांचेस की बात करी है तो वो भी हम डिटेल में करेंगे। सो बैंक ड्राफ्ट, आप बैंक में जाओगे। ठीक है, बैंक में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? उनको पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। बैंक के पास गए, बैंक को मैंने 500 रुपया दिया। मान लो उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, मैं वहां पे गई, मैंने उनको 500 रुपया दिया, मैंने बोला कि मुझे बैंक ड्राफ्ट बना दो, तो एक चेक की फॉर्म में वो मुझे लिख के दे देंगे कि इतने का बैंक ड्राफ्ट है। किसको देना है? फॉर एग्जाम्पल केएमवी कॉलेज को देना है, डीएवी को देना है, एचएमवी को देना है। तो इस तरीके से वो जिस इंस्टीट्यूशन को देना है या जिस कंपनी को देना है उस कंपनी का नाम लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। 500 रुपया मैंने उनको दे दिया और 500 रुपये का उन्होंने मुझे बैंक ड्राफ्ट बना दिया। अब मैं केएमवी कॉलेज गई, मैंने केएमवी कॉलेज को बैंक ड्राफ्ट 500 रुपए का दे दिया, तो केएमवी वालों ने अपने बैंक को वो पैसा दे दिया। ठीक है, अपने बैंक वालों को वो बैंक ड्राफ्ट दे दिया और उनको क्या मिल गया? पैसा। तो अल्टीमेटली बैंक ड्राफ्ट है क्या? एक चेक की फॉर्म में है। जब आप लोग पैसा कैरी नहीं करना चाहते, पैसा नहीं मंगवाना चाहते या पैसा नहीं हैंडल करना चाहते, आप करते क्या हो? बैंक ड्राफ्ट बना लेते हो। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, दोबारा मैं आप लोगों को बताऊंगी, डोंट वरी, जिनको नहीं समझ में आया। सो उसके अलावा आपने ये चीज समझनी है कि कई बैंक्स जो हैं इसके लिए चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का है और कुछ बैंक 50 रुपीज लेते हैं 500 रुपए के पीछे, कुछ लेते हैं 10 रुपए और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बना देते हैं। सो इट इज टोटली अप टू दी बैंक की, जो भी बैंक में आप लोग बैंक ड्राफ्ट बना रहे हो, कोई कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ ज्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। सो ये आपके वेरी करते हैं कि आपको एक बैंक ड्राफ्ट बना के देना है तो फ्री में नहीं बना के देंगे, वो कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते हैं आपसे। अब मैं एक एक लाइन रीड करूंगी, स्टिल ना समझ में आए आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी। सो बैंक ड्राफ्ट क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसको मैं ये बोल सकती हूँ कि इजिली वो नेगोशिएबल है, या उसमें हम लोग अमाउंट लिखते हैं, उसको इन कैश करा सकते हैं। with the help of which money can be remitted from one place to another place। ये चीज अंडरलाइन करिए। रिमिटेंस होता है पैसा ट्रांसफर करना,
कि मनी एक बैंक से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एनीवन कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी, ठीक है। एनीवन कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द बैंक। मैंने यही बोला था कि कोई भी पर्सन बैंक ड्राफ्ट बना सकता है, पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई। पहले है क्या कि इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पे जो है ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट बनता कैसे है, पहले आपको पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है बैंक में। तो जब मैंने पैसा 500 रुपये दिया था तो बैंक ने मुझे क्या कर दिया, बैंक ने मुझे इशू कर दिया ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट इन इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेसेस, ठीक है। जो भी आपकी खुद की ब्रांच है, आप लोगों को उसके ऊपर उन्होंने बैंक ड्राफ्ट बना के दे दिया, या कोई भी और ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका उस बैंक्स के साथ या उन ब्रांचेस के साथ टाई अप है तो आप वहां से भी बना सकते हो। इनके वैसे तो अभी तो सारी अभी हम पढ़ेंगे भी, बैंक्स का अब टाई अप है, सीबीएस ब्रांचेस हो चुकी हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द पे कैन प्रेजेंट, अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, या मैंने अगर केएमवी को दिया है वो बैंक ड्राफ्ट, तो वो क्या करेंगे, द पे कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन राइज बैंक एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द मनी। तो जो पे होएगा, जिसको मैंने पे करना था, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट को मेरे बैंक में जाके प्रेजेंट करेगा, मेरे प्लेस के ऊपर प्रेजेंट करेगा और मनी ले लेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दी। तो सिंपल सी बात, बैंक ड्राफ्ट हुआ क्या कि आप लोग जब कैश नहीं कैरी करना चाहते, आप उस अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट बना लेते हो, उसके लिए बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज करता है, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और सच जो भी बैंक चार्जेस हैं, वो आपको एक चेक इशू करके दे देता है, काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट। आप जो है जिस पर्सन को देना है आप उस पर्सन को दे देते हो, वो पर्सन आगे इसको इन कैश करा लेता है। इससे सिंपल बैंक ड्राफ्ट की डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान से पढ़ लिएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, या थोड़ा सा हमारा रह गया है, वो हमारा है